नमस्कार मित्रों, सबको ठीक है ना। आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखिए, जयशंकर प्रसाद को हम छायावाद के ब्रह्मा मानते हैं, है ना। उनका जन्मकाल 30 जनवरी 1889, जन्मस्थान कहाँ है? वाराणसी में। उनका निधन या मृत्युकाल 15 नवंबर 1937, है ना। के पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, माता जी कौन है? मुन्नी देवी। गुरु का नाम है मोहिनी लाल। उनका बाल नाम झारखंडी, उनका उपनाम है कलाधर, ठीक है ना। इलाज चंद्र जोशी एवं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनको छायावाद का जनक माना है। छायावाद का जनक माना है इलाज चंद्र जोशी एवं गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रारंभ में उन्होंने कलाधर नाम से ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे और बाद में घड़ी बोली में। प्रारंभ में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे और बाद में घड़ी बोली में। कुछ आलोचकों ने इनको पुरातनपंथी कहा है, क्योंकि साहित्य सृजन में भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक और पौराणिक कथानकों को आधार बनाया है। इसलिए उनको कुछ आलोचकों ने क्या कहा? पुरातनपंथी कहा है। अगला हम जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रैकेट में सबका ईयर है: उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, करणालय, प्रेमपथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी अंतिम कृति है और उनका महत्वपूर्ण एवं चर्चित महाकाव्यात्मक कृति है कामायनी। प्रसाद जी की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। प्रथम कविता का नाम है सावन पंचक, ईयर 1906, भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात है। रचनाकाल सन 1918 ईस्वी, जो झरना में संकलित है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तका का रचना है उर्वशी, एक चंपू काव्य है। उर्वशी किस विधा की रचना है? चंपू काव्य है। घड़ी बोली में प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इनको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छायावाद प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों में रचित एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है। हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है इसे। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों में रचित विरह प्रधान स्मृति काव्य है। याद रखिए, विरह प्रधान स्मृति काव्य है, इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। प्रसाद जी की चित्राधार काव्य संग्रह इनकी ब्रज भाषा में रचित कविताओं का संकलन है। ब्रज भाषाओं में रचित कविताओं का संकलन है चित्राधार। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। प्रसाद जी की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है कामायनी, महाकाव्य है। कामायनी के लिए उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। कामायनी को कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग है कामायनी को। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इडा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद आदि।
कामायनी के मुख्य पात्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सब, क्योंकि सभी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये सब। पात्र मनु, श्रद्धा, इड़ा, कुमार। मुख्य पात्र मनु किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। इड़ा बुद्धि का प्रतीक है और कुमार मानव का प्रतीक है। कामायनी का मुख्य छंद ताड़ंग छंद, ताड़ंग छंद। दर्शन समरसादावाद और आनंदवाद, ठीक है। प्रसाद जी को कामायनी लेखन की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ से प्राप्त हुई। आचार्य नंददुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास एवं नए युग का काव्य कहकर पुकारा है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।